स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे मैं यूपी बोर्ड हाई स्कूल कंप्यूटर फुल सिलेबस कवर कर रहा हूँ, जिसमें से और मैंने पेपर भी सॉल्व कर दिए। अब मैं एक टॉपिक बचा था पढ़ाने के लिए, क्योंकि उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड एग्जामिनेशन में कि कैसे हम यूनिवर्सल गेट से बेसिक गेट बनाते हैं। जैसे क्वेश्चन आया था, कंस्ट्रक्ट आर गेट यूजिंग नार गेट। नार गेट की हेल्प से आर गेट बनाइए। तो बेसिक गेट क्या होते हैं? एंड, आर और नॉट, ये बेसिक गेट होता है। एंड, आर और नॉट ये बेसिक गेट होता है। और यूनिवर्सल गेट क्या होता है? नेंड गेट और नार गेट। तो यूनिवर्सल गेट से हम सारे बेसिक गेट बना सकते हैं। तो चूंकि क्वेश्चन आया था नार गेट से आर गेट बनाइए, तो हो सकता है अगली बार या आने वाले समय में कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि नेंड गेट से आर गेट बनाइए, या नेंड गेट से नॉट गेट बनाइए, या नार गेट से एंड गेट बनाइए। तो मैं सोच रहा हूँ कि इस टॉपिक को मैं पढ़ा दूँ, और ये टॉपिक आपको बुक में नहीं मिलता है और कोई प्रिस्क्राइब्ड बुक है नहीं इसके लिए। तो देखते हैं कंस्ट्रक्टिंग बेसिक गेट। बेसिक गेट मतलब एंड, आर और नॉट, कैसे हम उसको बनाएंगे यूजिंग यूनिवर्सल गेट, नेंड एंड नार। नेंड गेट और नार गेट की सहायता से कैसे बेसिक गेट हम बनाएंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं नेंड गेट से। नेंड गेट से तीनों बेसिक गेट हम नेंड यूनिवर्सल गेट से कैसे हम तीनों बेसिक गेट बनाते हैं। तो पहला टॉपिक लिया मैंने, कंस्ट्रक्टिंग नॉट गेट यूजिंग नेंड गेट। नॉट गेट बनाना है किसकी सहायता से? नेंड गेट से। तो पहले तो नॉट गेट समझिए। नेंड गेट क्या होता है? नेंड गेट क्या होता है? नेंड गेट होता है एंड और नॉट का कॉम्बिनेशन। एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन, ये क्या है? नेंड गेट। और नॉट गेट क्या होता है? ये सिंगल इनपुट होता है। नॉट गेट सिंगल इनपुट होता है, और इसमें अगर हम इनपुट ए देते हैं तो आउटपुट क्या आता है? ए कंप्लीमेंट। ये कौन सा गेट है? नॉट गेट का फार्मूला है कि अगर हम ए इनपुट देते हैं तो आउटपुट क्या आता है? ए कंप्लीमेंट। तो हम कैसे नेंड गेट की सहायता से, नेंड गेट की मदद से नॉट गेट बनाएंगे? हमें आउटपुट क्या लाना है? ए कंप्लीमेंट। तो कैसे बनता है? ए नॉट गेट इज मेड बाय ज्वाइनिंग द इनपुट्स ऑफ नेंड गेट। नेंड गेट के इनपुट को अगर जोड़ दिया जाए तो क्या आ जाता है? नॉट गेट। अगर नेंड गेट को नेंड गेट के इनपुट्स को एक साथ जोड़ दिया जाए तो आपका क्या आ जाता है? नॉट गेट। यानी अगर हम यहाँ पे इनके दोनों जो इनपुट हो रहे हैं, इनके टर्मिनल को कॉमन कर दें, इनके टर्मिनल को कॉमन कर दें और इनपुट ए दें। अगर हम इनपुट यहाँ पे ए देते हैं तो आउटपुट में क्या मिलेगा? ए डॉट, यानी कॉमन है, ए दो बार है, तो ए डॉट ए कंप्लीमेंट मिलेगा। ए डॉट ए कंप्लीमेंट। अगर हम दोनों को कॉमन कर देते हैं टर्मिनल, यहाँ यही कहा गया जोड़ दिया जाए, यानी इनको जोड़ करके अगर हम इनपुट ए देते हैं तो आउटपुट क्या मिलेगा? ए डॉट ए कंप्लीमेंट। और चूंकि आप बुलियन लॉज में देखेंगे, बहुत सारे लॉज में मैं बताया हूँ, ए डॉट ए बराबर क्या होता है? ए डॉट ए बराबर क्या होता है? ए। तो यहाँ पे अगर कंप्लीमेंट को छोड़ दें तो ए डॉट ए का ए डॉट ए की जगह क्या आ जाएगा? ए आएगा। ए डॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए डॉट ए इक्वल टू ए। तो ए डॉट ए की जगह ए आएगा और उसके ऊपर कंप्लीमेंट लगा देंगे। तो यही हुआ है आपका ए। अगर हमने इनपुट किया तो आउटपुट क्या मिला? ए बार या ए नॉट मिला, और यही क्या है आपका? नॉट गेट। तो ये हुआ आपका कंस्ट्रक्टिंग नॉट गेट यूजिंग नेंड गेट। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टिंग एंड गेट यूजिंग नेंड गेट। एंड गेट बनाना है हमें नेंड गेट की सहायता से। तो नेंड गेट क्या होता है? एंड का कंप्लीमेंट होता है। यानी हमें क्या करना है? नेंड का, जैसे ये नेंड गेट होता है, एंड में नॉट मिला हुआ, अगर हम ए बी
एंड गेट क्या होता है, ए और बी अगर इनपुट होता है, ए और बी अगर इनपुट होता है तो एंड गेट में आउटपुट क्या आता है, ए डॉट बी, ए डॉट बी। ए और बी अगर इनपुट करते हैं तो एंड गेट का आउटपुट क्या आता है, ए डॉट बी। हमें नेंड गेट की सहायता से एंड गेट बनाना है, तो आउटपुट ध्यान रखिए, ए एंड गेट का क्या होता है, ए डॉट बी। कहने का मतलब हमें नेंड गेट की सहायता से ए डॉट बी लाना है, ए डॉट बी लाना है। तो इसमें होता क्या है, जैसे एक नेंड गेट है, ये भी नेंड गेट है, ये भी नेंड गेट है। अब नेंड गेट में हमने ए और बी अगर हमने इनपुट किया तो इसका आउटपुट क्या आएगा, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट। ए डॉट बी एंड गेट होता है और ए डॉट बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, नेंड गेट। तो यानी ये नेंड गेट है। अब ये नेंड गेट जो आउटपुट आया ए डॉट बी, ए और बी इनपुट दिया, नेंड गेट में आउटपुट आया ए डॉट बी। अब इसको हम दोनों टर्मिनल को, ये जो आउटपुट आया इसको हम इनपुट अगर दे देंगे, ये जो आउटपुट आया दूसरे नेंड गेट को अगर हम टर्मिनल को ज्वाइन करके इसको हम इनपुट के रूप में दे दें, इस गेट को जो आउटपुट आया इसको हम दूसरे गेट में, दूसरे नेंड को हम अगर इनपुट दे देंगे तो यहाँ पे ए डॉट बी इनपुट हुआ। अब ये ए डॉट बी आउटपुट आया। अब इसको हम क्या किए, इनपुट दे दिए किसमें, दूसरे नेंड गेट में। तो इसका आउटपुट यहाँ क्या आएगा, ए डॉट बी, चूंकि दूसरे नेंड गेट से जुड़ा है, ए डॉट बी का कंप्लीमेंट। और फिर ये तो यहीं से इनपुट हुआ, फिर यहाँ पे जो आउटपुट आएगा ए डॉट बी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, ए डॉट बी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट आएगा। तो ए डॉट बी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होता है, ए किसी भी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, जैसे ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट आउटपुट क्या आता है, ए आता है। ये कंप्लीमेंटेशन लॉ में बताया हूं मैं। तो यहाँ पे ए डॉट बी का कंप्लीमेंट जो आया तो वो आउटपुट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए डॉट बी, ए डॉट बी। चूंकि ए डॉट बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है ए डॉट बी, ये होता है। और यही क्या है आपका, ये क्या है आपका एंड गेट, एंड गेट। यहाँ पे क्या हो रहा है तो देखिए कैसे बनाते हैं। व्हेन द आउटपुट ऑफ वन नेंड गेट इज गिवन एज कॉमन इनपुट टू द अनदर नेंड गेट, देन द आउटपुट विल बी एंड गेट। अगर एक नेंड गेट का आउटपुट दूसरे नेंड गेट को एज ए इनपुट दे दिया जाए तो जो आउटपुट मिलता है वो एंड गेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है कंस्ट्रक्टिंग आर गेट यूजिंग नेंड गेट। आर गेट, हम नेंड गेट की सहायता से आर गेट कैसे बनाते हैं। तो नेंड गेट क्या होता है आपका, एंड का कंप्लीमेंट, यानी एंड में नॉट लगा होता है। तो देखिए हम कैसे नेंड गेट के मदद से हम आर गेट कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले दो नेंड गेट लेने पड़ेंगे, दो नेंड गेट लेने पड़ेंगे और दोनों के टर्मिनल को कॉमन करके आपको इनपुट देना पड़ेगा ए। आपने इनपुट दिया यहाँ पे ए और फिर इसको भी कॉमन करके दोनों टर्मिनल को यहाँ पे आपने इनपुट दिया बी। तो यहाँ पे आउटपुट क्या मिल जाएगा, ए का कंप्लीमेंट, क्योंकि नॉट लगा है तो ए का कंप्लीमेंट हो जाएगा। यहाँ पे बी इनपुट दिया तो यहाँ पे मिल जाएगा आउटपुट बी कंप्लीमेंट। तो इसके टर्मिनल को कॉमन करके ए इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलेगा ए कंप्लीमेंट, इसके टर्मिनल को कॉमन करके बी इनपुट देंगे तो आउटपुट मिलेगा बी इनपुट, बी कंप्लीमेंट। अब आपको एक और नेंड गेट लेना पड़ेगा, नेंड गेट एक और लेना पड़ेगा आपको। नेंड गेट एक लिया। अब ये जो इसके टर्मिनल पर, पहले टर्मिनल पर इसको एज इनपुट दे देंगे, इसको एज इनपुट दे दिया पहले टर्मिनल पे, यानी हमने इनपुट दिया ए कंप्लीमेंट। और यहाँ पे इसके इस टर्मिनल पे हमने इनपुट दिया क्या, बी कंप्लीमेंट।
तो ये जो आउटपुट आया ए कम्प्लीमेंट और ये जो आउटपुट आया बी कम्प्लीमेंट, इसको हम एक टर्मिनल पे बी कम्प्लीमेंट इनपुट दिया और दूसरे टर्मिनल पर ए कम्प्लीमेंट इनपुट दिया, तो आउटपुट क्या मिल जाएगा आपको, जो मिलेगा ए डॉट बी का ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, ये आपको आउटपुट के रूप में मिलेगा। अब क्या होगा, इसको हम ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे, तो आपका हो जाएगा, इसको डी मॉर्गन थ्योरम से करेंगे तो आपको जो आउटपुट मिला है ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, ये आउटपुट मिला है। अब हम इसको अगर ए मानेंगे, इसको ए मान लें और इसको बी मान लें, तो डी मॉर्गन थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो डी मॉर्गन थ्योरम क्या होता है, अकॉर्डिंग डी मॉर्गन्स थ्योरम, ए डॉट बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट, सॉरी, ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट, ये होता है। तो यहाँ पे ये डी मॉर्गन्स थ्योरम होता है, ये डी मॉर्गन्स थ्योरम के अनुसार ये चीज़ है कि ए डॉट बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट। इसी तरह पे यहाँ पे जो आउटपुट मिला है, क्या मिला है, ए डॉट आउटपुट मिला है ए डॉट ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट मिला है। अब इसको हम अगर ए मानेंगे, इसको हम ए मान लिया और इसको हम बी मान लिए, इसको बी मान लिए, तो ए की जगह हमारे क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट है, तो हमें ए की जगह क्या लिखना पड़ेगा, ए की जगह लिखना पड़ेगा ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट इक्वल टू आपका आ जाएगा ए प्लस बी, क्योंकि कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट क्या होता है ए, और कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट, ए का कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा ए, और बी के कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बी, और ये आउटपुट आ जाएगा आपका ए प्लस बी। ए प्लस बी क्या होता है, आपका आर गेट होता है। आर गेट में यही आउटपुट आता है कि ए प्लस बी। तो यहाँ पे क्या हुआ, वही चीज समझ लीजिए, ये दोनों टर्मिनल को कॉमन करके ए इनपुट दिया, यहाँ दोनों टर्मिनल को कॉमन करके बी इनपुट दिया, तो आपका आ जाएगा ए कम्प्लीमेंट डॉट बी कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट। अब डी मॉर्गन्स थ्योरम के अनुसार क्या होता है, ए डॉट बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए डॉट बी का कम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे क्या है, अगर हम इसको ए मानेंगे और इसको बी मानेंगे, तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट डॉट बी का कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट। तो ए का कम्प्लीमेंट क्या होता है, वो ए कम्प्लीमेंट प्लस बी कम्प्लीमेंट। अब चूंकि यहाँ कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कम्प्लीमेंट इक्वल टू ए हो जाएगा और बी के कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट इक्वल टू बी हो जाएगा, और यही आपका आर गेट कहलाता है। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट। अभी तक हमने नेंड गेट से एंड नॉट गेट, एंड गेट और आर गेट बनाया। अब हम नॉर गेट की मदद से ये तीनों बेसिक गेट बनाना सीखते हैं। तो आते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉट गेट यूजिंग नॉर गेट। नॉर गेट क्या होता है आपका, नॉर गेट आप जानते हैं, नॉर गेट होता है, आप वीडियो में देखेंगे, नॉर गेट होता है क्या, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट, यानी आर होता है ए प्लस बी और नॉर होता है ए प्लस बी का कंप्लीमेंट होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे,
एक नार गेट लेंगे, नार गेट में दोनों टर्मिनल को कॉमन करके अगर ए और बी इनपुट होता है तो ए प्लस बी का कंप्लीमेंट आता है। तो अगर हम इनके दोनों टर्मिनल को कॉमन करके केवल ए इनपुट दे दें, अगर हम इनपुट केवल ए दे देंगे तो आउटपुट क्या मिलेगा, ए प्लस ए प्लस ए का कंप्लीमेंट, ए प्लस ए का कंप्लीमेंट जो आएगा आपका। अब ए प्लस ए क्या होता है आपका, ए प्लस ये जो इनपुट दिया हमने तो आया इसका आउटपुट ए प्लस ए का कंप्लीमेंट। और चूंकि ए प्लस ए इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस ए इक्वल टू होता है ए, तो ए प्लस ए की जगह हम क्या रख देंगे, ए प्लस ए की जगह क्या रख देंगे, ए और बार अपनी जगह काम करेगा। तो ए प्लस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट। यानी अगर हमने इनपुट ए दिया तो आउटपुट क्या मिला, ए कंप्लीमेंट, और वही आपका क्या होता है, नॉट गेट। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ आर गेट यूजिंग नार गेट। आर गेट की मदद से नार गेट की मदद से आर गेट कैसे बनाते हैं। आर गेट क्या होता है आप जानते हैं, आर गेट होता है अगर दो इनपुट है तो ए प्लस बी होता है आर गेट। और नार गेट क्या होता है, नार गेट होता है आपका, नार गेट होता है ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। इसके द्वारा हम इसको कैसे बनाएंगे, नार गेट ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। तो ए प्लस बी का कंप्लीमेंट अगर निकाल दिया जाए, अगर ए प्लस बी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट निकाल दिया जाए तो क्या हो जाएगा आपका, ए प्लस बी होता है। आप जानते हैं कि कोई भी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होता है, वो ए होता है। जैसे ए के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट ए, उसी तरह ए प्लस बी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होना चाहिए, क्या होगा, ए प्लस बी होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, यहां पे इनपुट दिया हमने ए और यहां पे इनपुट दिया हमने, एक नार गेट लिया आपने, ये नार गेट होता है। एक नार गेट में हमने एक टर्मिनल पर ए इनपुट दिया है, दूसरे टर्मिनल पे बी इनपुट दिया, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा, नॉट लगा है तो ए प्लस बी का कंप्लीमेंट। ये हुआ आपका एक नार गेट हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको दूसरे नार गेट का जो टर्मिनल है उसको कॉमन करके पहले नार गेट से जो आउटपुट मिल रहा है उसको एज ए इनपुट दे देंगे। उसको अगर हम जो ए प्लस बी कंप्लीमेंट जो मिल रहा है आउटपुट, दूसरे नार गेट में दोनों टर्मिनल को कॉमन करके अगर हम ए प्लस बी इनपुट दे देंगे तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा ए प्लस बी का कंप्लीमेंट इनपुट हो रहा है, और यहाँ नॉट लगा तो ए प्लस बी का कंप्लीमेंट मिल जाएगा। तो ए प्लस बी के कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होता है, ए प्लस बी, और ए प्लस बी ही क्या होता है आपका आर गेट होता है। अब हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ एंड गेट यूजिंग नार गेट। एंड गेट बनाना है नार गेट की मदद से। तो ये हमने दो नार गेट लिए, यहाँ पे दोनों टर्मिनल्स को कॉमन करके इनपुट इसमें हमने दिया ए, इसमें हमने इनपुट दिया आपका ए, और इसको कॉमन करके हमने इनपुट दिया बी। तो दो चूंकि ए जो है दोनों टर्मिनल से इनपुट हो रहा है, तो आपका यहाँ पे आएगा क्या, नार गेट है, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी का ए प्लस बी, ए और बी होता है, ए और बी इनपुट होता है तो आउटपुट आता है आपका क्या, ए प्लस, अगर ए और बी इनपुट होता है तो आउटपुट जो आता है आपका आता है ए प्लस बी आता है। अगर ए और ए इनपुट हो रहा है दोनों टर्मिनल से तो आउटपुट क्या आएगा, ए प्लस ए का कंप्लीमेंट।
ए प्लस बी का कंप्लीमेंट आता, अगर दो होते, दोनों ए और बी होते तो ए प्लस बी का कंप्लीमेंट आता। चूंकि टर्मिनल को कॉमन करके ए इनपुट दे रहे हैं तो दोनों टर्मिनल में यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस ए का कंप्लीमेंट। इसी तरह पे यहाँ पे बी अगर इनपुट दे रहे हैं कॉमन करके दोनों टर्मिनल को, तो ये हो जाएगा बी प्लस बी का कंप्लीमेंट। और बी प्लस ए बराबर क्या होता है, ए प्लस ए बराबर क्या होता है, ए। तो ए प्लस ए बराबर ए है और कंप्लीमेंट अपनी जगह है तो कंप्लीमेंट लगा देंगे, यानी यहाँ ए कंप्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरह बी प्लस बी बराबर होता है बी और कंप्लीमेंट अपनी जगह हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा ए कंप्लीमेंट, यहाँ पे हो जाएगा ए कंप्लीमेंट, यहाँ पे हो जाएगा बी कंप्लीमेंट। अब हम एक और नार गेट लेंगे आप, और उस नार गेट में आप क्या करेंगे, एक टर्मिनल पर ये इनपुट दे देंगे और एक टर्मिनल पर ये इनपुट दे देंगे। यानी यहाँ पे हमने इनपुट दिया ए और यहाँ पे इनपुट दिया, यहाँ पे ए कंप्लीमेंट इनपुट दिया और यहाँ पे बी कंप्लीमेंट इनपुट दिया, तो आपका आ जाएगा ए प्लस ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। अब हमें आउटपुट जो मिला वो आया आपका ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। अब ए, इसको हम ए मानेंगे, अगर हम इसको यहाँ पे ए मान लें और इसको बी मान लें, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम के अनुसार, डिमॉर्गन्स थ्योरम क्या होता है आपका, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट, ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट होता है आपका किसके, डिमॉर्गन्स थ्योरम के अनुसार। तो यहाँ पे क्या है, इसको ए मानेंगे और इसको बी मान लेंगे तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से हम फिर से कर देते हैं, आपका ए कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट डिमॉर्गन्स थ्योरम के अनुसार। अब इसको ए मान लेंगे और इसको बी मान लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट प्लस बी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट। अब कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होता है, कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या होता है, विदाउट कंप्लीमेंट होता है। तो ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, अब ए यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। अब ए प्लस बी का कंप्लीमेंट वही चीज है, ए प्लस बी का कंप्लीमेंट बराबर क्या होता है, ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट। और यहाँ पे कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट है तो ये हो जाएगा आपका ए डॉट बी। ए डॉट बी क्या है, यही आपका एंड गेट है, एंड गेट। जैसे यहाँ पे ए प्लस बी का कंप्लीमेंट इक्वल टू ए कंप्लीमेंट डॉट बी कंप्लीमेंट होता है, उसी तरह ए कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट प्लस बी का कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट हो जाएगा ए डॉट बी। चूंकि कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट है तो ए हो जाएगा और यहाँ पे भी कंप्लीमेंट का कंप्लीमेंट है तो बी हो जाएगा और प्लस की जगह डॉट लग जाएगा तो ये आ जाएगा आपका एंड गेट। तो इस वीडियो में हमने यूनिवर्सल गेट नेंड और नार की मदद से बेसिक गेट बनाना सीखा। थैंक यू।